जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च को होली आ रही है 2024। और 25 मार्च को रंग वाली होली है और 24 तारीख को होलिका दहन है, जलाने वाली होली। तो साधकों के लिए पूजा पाठ के नज़रिए से 24 मार्च को जो होली पड़ती है उसी को ही महत्व दिया जाता है रंग वाली होली से। इसमें हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लोग साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सिद्धियां करते हैं। तो उनके लिए 24 मार्च के दिन होलिका दहन वाले दिन ही जो कुछ भी उपाय वगैरह किए जाते हैं वो उसी दिन करने होते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि जो होली का पर्व होता है वो बहुत ही सिद्ध समय होता है। इस समय में अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं, किसी विशेष स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप एक ही दिन में सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय होता है बहुत ही सिद्ध मुहूर्त होता है, शुभ समय होता है। ठीक है, होली का और दिवाली का जो समय माना जाता है, ये कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि, तीन प्रकार की रात्रियां होती हैं जो बहुत ही सिद्ध मानी जाती हैं अपने आप में। ठीक है, तो होली और दिवाली ये भी कालरात्रि और महारात्रि के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, तो उसका प्रभाव आपको तत्काल मिलता है। और वो चीज़ जो आप कर्म करेंगे वो आपका तुरंत सिद्ध होगा। चाहे आपने अपने गुरु से दीक्षा ली हो या ना ली हो, गुरु से मंत्र लिया हो या ना लिया हो, या कैसे भी किसी भी विधान से आप कर रहे हो, उसमें कोई कमी रह गई हो, तो भी वो चीज़ आपकी जागृत होगी ही होगी, सिद्ध होगी ही होगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की एक चाल इतनी ज़्यादा, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्रभाव रहता है शक्तियों का। और ब्रह्मांड में जो दिव्य शक्तियाँ विद्यमान होती हैं वो जागृत अवस्था में रहती हैं। ठीक है, अब इस रात में आप हर तरह की साधनाएं करके अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं, अपनी शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी शाबर मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो होली के दिन आप एक दिन में ही मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप मान लो पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, नमः शिवाय को, या फिर नवारण मंत्र को, या द्वादशाक्षर मंत्र को, तो इन मंत्रों को भी आप एक ही दिन में होली वाले पर्व पे सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप किसी चालीसा को सिद्ध करना चाहते, जैसे कि हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, भैरव चालीसा है, काली चालीसा है, तो चालीसाओं को भी आप एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, शिव चालीसा को आप एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। चालीसा को सिद्ध करने के लिए आपको इसका 108 बार पाठ करना होगा, रात्रि काल में करना होगा। और जिस दिन होलिका दहन किया जाएगा उसी दिन आपको करना होगा, यानी कि 24 तारीख वाले दिन। ठीक है, 25 को नहीं करना है आपको, कुछ भी जो भी करना है 24 तारीख को ही करना है। तो अगर आप 108 बार चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो चालीसा आपकी सिद्ध हो जाएगी। अगर कोई स्तोत्र आपको सिद्ध करना है, जैसे कि मान लो दुर्गा सप्तश्लोकी आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सप्तश्लोकी में इसमें 7 श्लोक होते हैं और ये भी एक स्तोत्र माना जाता है अपने आप में। तो अगर आप इस स्तोत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो ये 7 श्लोक आपको 108 बार इसका पाठ करना होगा। और नवारण मंत्र से या सप्तश्लोकी मंत्रों से आपको हवन कर लेना होगा, तो आपका ये स्तोत्र सिद्ध हो जाएगा। इससे आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप दुर्गा चालीसा सिद्ध करना चाहते हो तो वो भी आप इसी विधि से कर सकते हो। अब अगर आप नवारण मंत्र को मान लो सिद्ध करना चाहते हो या पंचाक्षरी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, तो इन मंत्रों की कम से कम आपको 51 माला या 108 माला करनी होगी एक ही दिन में, जिससे आपको पूर्ण कृपा और पूर्ण सिद्धि इन मंत्रों की प्राप्त हो जाए। वैसे तो ये जो वैदिक मंत्र होते हैं ये इतनी जल्दी सिद्ध होते नहीं है, क्योंकि होली का समय है, एक विशेष शक्तियों का प्रभाव रहता है, ब्रह्मांड में शक्तियाँ जागृत रहती हैं, ब्रह्मांड जागृत रहता है, ग्रह नक्षत्र एक्टिव रहते हैं पूर्ण रूप से। तो इसलिए जल्दी वो चीज़ आपकी जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ चीज़ों से आपको बच करके भी रहना होता है होली पे।
जैसे कि मान लो, क्योंकि होली पर और दिवाली पर तांत्रिक क्रियाएं बहुत ज़्यादा करी जाती है। किसी का मारण करना है, किसी के घर में तंत्र करना है, किसी के घर का बंधन करना है, किसी के ऊपर भूत चढ़ाना है, प्रेत चढ़ाना है, या उसको बर्बाद करना है। तो इस तरह की क्रियाएं भी इस होलाष्टक के दौरान में की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे, जो इन चीज़ों से आपको सावधान रहना है ताकि कोई दिक्कत आपके घर में परिवार में ना आए। पहली चीज़ ये कि होली वाले दिन यानी कि 24 तारीख को और 25 तारीख को, इन दो दिन में अगर आपको कोई किसी भी तरह का प्रसाद दे, आपके घर में कोई सफ़ेद रंग की मिठाई लेकर के आए, या आपको किसी भी प्रकार का कोई नारियल दे, ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सामग्री दे जिस पे आपको डाउट लग रहा है, ठीक है, और वो व्यक्ति आपको ये ना बताए कि ये कहाँ का प्रसाद है, हम कहाँ गए थे या हम कहाँ से लाए हैं, केवल बस आपको ऐसे ही जवाब दे, घुमाया फिराया जवाब दे, तो आपको ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है, ऐसी चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपको अपने घर से किसी भी तरह की कोई खीर ला करके दे रहा है, या कोई सब्जी ला करके दे रहा है, या किसी भी तरह की कोई मीठी चीज़ ला करके दे रहा है, कोई प्रसाद आपको दे रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी आपको सावधानी पूर्वक लेना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लो मत, क्योंकि देवी देवताओं का भी प्रसाद हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर तरह का प्रसाद आपको नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन जिसमें आपको डाउट लग रहा है, या आपको शक हो रहा है, या वो व्यक्ति आपसे क्लियर नहीं बता रहा है कि हम ये प्रसाद कहाँ का है, किस देवता का है, कहाँ से है, कैसे है, तो ऐसी चीज़ों को आपको नहीं लेना है। ठीक है, और विशेष रूप से आपको चौराहे से भी सावधान रहना है। अगर चौराहे पर आपको किसी भी तरह की कोई चीज़ मिलती है गिरी हुई या वहाँ पर रखी हुई, तो उस चीज़ को आपको स्पर्श नहीं करना है। कई लोग होते हैं कि वो सामान के ऊपर लात मार देते हैं, या उसका अनादर करते हैं, या उसका अपमान करते हैं। तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का उतारा भी हो सकता है और किसी शक्ति का भोग भी हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको अपमान नहीं करना है, ना ही उसको लांघ करके आपको जाना है। अगर आप ऐसा कर्म करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में संकट आएगा, आपके घर में नेगेटिविटी आएगी, और आपकी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो जाएगी। ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपको किसी भी तरह के, यानी कि रात्रि काल में, रात को कोशिश करनी है कि रात को 8 बजे के बाद में आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, 24 तारीख को और 25 तारीख को। ठीक है? विशेष रूप से जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, उनको बाल खोल करके बाहर नहीं निकलना है रात्रि काल में। ठीक है? क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि होली का दिन जागृत रहता है, इस दिन हर तरह की शक्ति जागृत रहती है। तो कोई भी शक्ति आपको लग सकती है बाहर से, कोई भूत लग सकता है, कोई प्रेत लग सकता है, कोई देवी लग सकती है, कोई देवता लग सकता है, तो उससे भी आपको सतर्क रहना है ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना लगे। और जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी तरह का आपको किसी के घर का भोजन नहीं खाना है। ठीक है, कोई प्रसाद दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि कई लोग जो तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं वो प्रसाद के बहाने ही आपको देते हैं, क्योंकि लोग प्रसाद को मना नहीं करते। ठीक है, और इसी प्रसाद के बहाने वो आपके घर में तंत्र कर देते हैं। हालांकि उनके किए कर्म का फल उनको मिलता है, लेकिन आपके ऊपर तो तंत्र हो जाता है ना, भले से उनको वो उस कर्म का फल बाद में मिले। ठीक है, लेकिन आपके ऊपर तो तंत्र हो ही गया, क्योंकि उसने आपको वो चीज़ दे दी और आपने उस चीज़ को ग्रहण कर लिया। कोई आपको लड्डू दे रहा है, प्रसाद दे रहा है, मिठाई दे रहा है, कोई नारियल आपको दे रहा है, ठीक है, कोई आपको मीठी चीज़ दे रहा है, या कोई और आपको टोना टोटका करके कोई यंत्र दे रहा है, कोई ताबीज़ दे रहा है आपको, तो किसी भी तरह की चीज़ आपको ग्रहण नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि उससे वशीकरण आपका हो सकता है, आपके घर में नेगेटिविटी आ सकती है, भूत प्रेत की दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप होली के दिन कर सकते हैं। और जो साधक हैं वो अपने मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। शाबर मंत्र सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं होली वाले दिन। ठीक है, शाबर मंत्रों के बाद में चालीसाएँ जल्दी सिद्ध होती हैं, स्तोत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। और जो वैदिक मंत्र होते हैं, अगर आप उनका भी सही मात्रा में, सही संख्या में जाप कर लेते हैं और हवन कर लेते हैं, तो वो भी आपके सिद्ध हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको वीडियो बंद करने से पहले बता दूं कि आपको अपने घर के सभी देवी देवताओं को भोग प्रसाद जरूर देना है। मान लो आपके घर में हनुमान जी पूज रहे हैं, तो हनुमान जी को भोग आपको देना है।
अपने कुल देवता को भोग आपको ज़रूर देना है, अपने घर के पितरों को आपको भोग ज़रूर देना है। ठीक है, माता शीतला को, माता चौगान वाली को भोग आपको ज़रूर देना है। ठीक है, माता काली को भोग देना है, माँ दुर्गा को भोग देना है। कहने का मतलब ये है कि जो जो देवता, जो जो कुल देवता, जो जो पितर आपके, अगर कोई आपके दादा परदादा हैं वो सिद्ध रहे हैं, तो उन सभी शक्तियों को आपको होली पर भोग प्रसाद जरूर देना है, ताकि उन सब का आशीर्वाद आपको मिले, आपके घर के परिवार की रक्षा हो और उनको खुशी मिले और आपकी सुरक्षा हो और आपकी सिद्धि और आपकी शक्ति में बल आए, आपकी शक्ति और भी ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी चीज़ों को जागृत कर सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।